नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मंटू प्राजापाठ का यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी एक खोज ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आज की कहानी है अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल की। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में हुआ। उनका परिवार शिक्षा और आवाज से जुड़ा हुआ था। उनके पिता स्पीच थेरेपी के एक्सपर्ट थे और उनकी मां सुन नहीं सकती थीं। यही कारण था कि बेल को बचपन से ही आवाज, ध्वनि और सुनने की शक्ति को समझने में गहरी रुचि हो गई। वे अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और उन्हें साफ साफ बोलकर समझाने की कोशिश करते थे। यहीं से बेल के मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या आवाज को किसी मशीन की मदद से दूर तक पहुंचाया जा सकता है? बेल पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन उनसे ज्यादा वे प्रयोग करने में विश्वास रखते थे। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उनके 2 भाइयों की मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार टूट सा गया। इसके बाद बेल अपने परिवार के साथ कनाडा चले गए और फिर अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने सुन न सकने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, उनके दिल में एक सपना लगातार पल रहा था, आवाज को तारों के जरिए भेजने का सपना। बेल दिन रात अपने छोटे से कमरे में प्रयोग करते रहते थे। पैसे की कमी थी, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई बार उनके प्रयोग पूरी तरह असफल हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, अगर इंसान ठान ले तो विज्ञान भी रास्ता दिखा देता है। साल 1876, वह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बेल ने पहली बार अपने सहायक वॉटसन को तार के जरिए आवाज भेजी और कहा, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वॉन्ट टू सी यू। और दोस्तों, वही पल था जब दुनिया का पहला टेलीफोन काम कर गया। अब इंसान मीलों दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकता था। इस आविष्कार ने दुनिया की सोच, काम और रिश्तों को बदल कर रख दिया। बेल का टेलीफोन सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह इंसानों को जोड़ने का जरिया बन गया। दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार करने के बाद बेल रातों रात मशहूर हो गए। दुनिया भर से लोग उनसे मिलने आने लगे। पैसा, नाम और सम्मान सब कुछ मिलने लगा। लेकिन बेल उन लोगों में से नहीं थे जो सफलता मिलते ही रुक जाते हैं। उनका मानना था कि सच्चा वैज्ञानिक वही है जो हमेशा सीखता रहे। टेलीफोन की सफलता के बाद कई लोग सामने आए जो कहने लगे कि असली आविष्कार उनका है। बेल पर केस किए गए, उनकी खोज को चुराने की कोशिश हुई। कई साल तक अदालतों में लड़ाइयां चलीं, लेकिन दोस्तों, सच आखिरकार जीत गया। अदालत ने यह साबित कर दिया कि टेलीफोन के असली आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ही हैं। बेल का दिल हमेशा उन लोगों के लिए धड़कता था जो सुन नहीं सकते थे। उन्होंने अपना बहुत सारा समय और पैसा बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए लगाया। वे चाहते थे कि ऐसे बच्चे भी आम लोगों की तरह सम्मान से जी सकें। उनके लिए बेल सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक सच्चे शिक्षक और मार्गदर्शक थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बेल ने सिर्फ टेलीफोन ही नहीं बनाया। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों, समुद्र में चलने वाली तेज नावों और ध्वनि से जुड़े कई प्रयोग किए। उनका दिमाग हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। वे कहते थे, अगर दिमाग खाली बैठा है तो वह जिंदा नहीं है। बेल को दुनिया भर से सम्मान मिला। लेकिन दोस्तों, 1922 में अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल इस दुनिया से विदा हो गए। उनके अंतिम संस्कार के दिन अमेरिका और कनाडा में कुछ समय के लिए सभी टेलीफोन बंद कर दिए गए। यह उस इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी जिसने लोगों को बोलने का नया रास्ता दिया। दोस्तों, बेल की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा हो, तो आपका काम इतिहास बन जाता है। मेहनत, धैर्य और सच्ची सोच कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।